एक औरत जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगे, जो आपकी सोच से मेल खाती हो, क्या ऐसी किसी औरत से आपने मुलाकात की है? आत्मविश्वासी, आकर्षक, सबको अपनी तरफ खींच लेने वाली, लेकिन दिल के अंदर आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई कहानी है जो आपसे वो छुपा रही है। अगर आप उस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसकी कीमत आपको सालों की जिंदगी, भावनात्मक ऊर्जा और शायद आपका आत्मसम्मान तक चुकाना पड़ सकता है। सच्चाई ये है कि औरतें अक्सर अपने अतीत के बारे में ऐसे संकेत दे देती है जिनका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। छोटे छोटे इशारे जो उनके शब्दों से भी ज्यादा बोलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जिनसे आप पहचान सकते हैं कि वो कई रिश्तों से गुजर चुकी है। और 7वां संकेत इतना खतरनाक है कि वो किसी भी आदमी को मानसिक तौर पर बांध सकता है। मैंने अनगिनत मर्दों को ये गलती करते हुए देखा है। वो सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन हकीकत तब सामने आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप वो इंसान मत बनिए। अगर औरतों के इन पैटर्न्स को आप शुरू में ही पहचान लेते हैं तो आप अपने लिए सही रिश्ता चुनने की आज़ादी पा लेते हैं। तो चलिए पहले संकेत से शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, ये वही है जिसे ज़्यादातर मर्द अच्छाई समझ लेते हैं। पहला संकेत, अगर वो बहुत जल्द नज़दीकी में आराम महसूस करती है। अब इस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि यही जगह है जहां ज़्यादातर मर्द गलती करते हैं। आप किसी औरत से मिलते हैं, कुछ ही दिनों में, कभी तो कुछ घंटों में वो शारीरिक नज़दीकी की बातें ऐसे करती है जैसे चाय ऑर्डर कर रही हो। वो सामने बैठकर सीधी नज़रों में देखती है, शायद कोई चुटीला इशारा अपने पिछले अनुभवों की तरफ करती है, और आप सोचते हैं, वाह, ये कितनी आत्मविश्वासी है, ये कितनी खुली सोच वाली है, ये मुझे जरूर चाहती है। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता। ये आत्मविश्वास नहीं भी हो सकता है, ये अंदर से टूटा हुआ भरोसा भी हो सकता है। एक स्वस्थ औरत जो रिश्तों की कदर करती है, उसके अंदर एक स्वाभाविक रुकावट होती है जब बात नज़दीकी की आती है। ये झिझक इसलिए नहीं होती कि वो शर्मीली है, बल्कि इसलिए कि वो समझती है कि इस चीज का वजन क्या है। उसके लिए असली नज़दीकी धीरे धीरे बनती है, भरोसे, नरमी और भावनात्मक जुड़ाव के साथ। लेकिन जब ये रुकावट बिल्कुल गायब हो तो ये आज़ादी का संकेत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि उसकी सीमाएं बार बार तोड़ी गई हैं और अब वो मौजूद ही नहीं रही, जैसे कोई ताला जिसे बहुत बार जबरदस्ती खोला गया हो। आखिर में वो ताला सिर्फ लटका रहता है, मगर किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करता। जब कोई औरत बार बार गहरे अनुभवों से गुजरे मगर उसमें भावनात्मक गहराई ना हो तो नज़दीकी का असली मतलब खत्म हो जाता है। वो बस एक आदत बन जाती है, कुछ करने की चीज़, महसूस करने की नहीं। छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दीजिए। क्या वो नज़दीकी की बात आने पर हल्का शर्मा जाती है? क्या कभी रुककर सोचती है कि ये कितना मायने रखता है? या फिर वो बिना रुके, बिना झिझक ऐसे आगे बढ़ती है जैसे उसके लिए ये पुराना रास्ता हो? क्या वो बेझिझक आपका हाथ या घुटना छू लेती है, थोड़ी सी दूरी मिटाकर चिंगारी जलाती है, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी संकोच नहीं होता? ये असली केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये पुरानी आदत है, मसल मेमोरी। असल खतरा क्या है? आप उसकी बेपरवाही को, उसकी गहरी मोहब्बत समझ लेंगे। आपको लगेगा हमारे बीच जबरदस्त चिंगारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो वही कहानी दोहरा रही है जो पहले भी कई बार निभा चुकी है, और इस बार आप बस उसके नए किरदार हो। उसके शब्द आपको खास लगेंगे, लेकिन उसके लिए वो पुराने हैं। उसका अंदाज, उसका समय, उसका स्पर्श, सब कुछ अभ्यास किया हुआ लगता है। और यहाँ सबसे कड़वी बात यह है कि जब नज़दीकी का भावनात्मक वजन खो जाता है तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ पहली बार वाली जादुई भावना नहीं बना सकते जिसने उस पल को एक आदत बना दिया हो। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि कोई तैयारी नहीं, कोई भावनात्मक खिंचाव नहीं, कोई खासियत नहीं। जो रिश्ता आप सोच रहे हैं कि बन रहा है वो उतना मजबूत नहीं है जितना आप मानते हैं, क्योंकि उस रिश्ते की असली चिपकन, भावनात्मक विशेषता जो गायब है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरी चेतावनी है, तात्कालिक आराम को असली जुड़ाव मत समझिए। जो औरत जल्दी हद पार करने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको चुना है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके लिए वो हद अब रही ही नहीं। और अगर ऐसा है तो आप ऐसे रिश्ते में जा रहे हैं जहां सबसे अहम बंधन, नज़दीकी से उपजा भरोसा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। अब दूसरा संकेत,
उसके अंदर एक स्थायी भावनात्मक दीवार होती है। ये संकेत बहुत महीन है और सबसे संवेदनशील समझदार मर्दों को भी धोखा दे देता है। वो आपके सामने बैठी मुस्कुराएगी, हंसेगी, मजाक करेगी, दिलचस्प बातें करेगी, शायद अपने जीवन की कुछ कहानियां भी बांटेगी, मजेदार, प्यारी, कभी कभी कुछ संवेदनशील बातें भी। लेकिन असल बात यह है कि आप उसके अंदर के असली इंसान को नहीं देख रहे हैं, आप बस उसका प्रदर्शन देख रहे हैं। एक औरत जिसके अंदर ये स्थायी भावनात्मक दीवार है, उसने ये कला सीख ली है कि आपको नज़दीक महसूस कराए बिना आपको कभी सचमुच नज़दीक आने ही ना दे। ये ऐसा है जैसे कोई अपने घर का दौरा करवाए। आप गलियारे देख सकते हैं, सजावट सराह सकते हैं, शायद बैठक में बैठ सकते हैं, लेकिन जिन कमरों में उसकी असली कहानियां बंद हैं, उनके दरवाजे हमेशा ताले में रहेंगे। ये दीवार सामान्य सीमाओं जैसी नहीं है। सीमाएं दोनों को सुरक्षित रखती है जब तक आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं। ये कुछ और है, ये एक रक्षा तंत्र है जो ईंट दर ईंट बना है। गहरी मोहब्बत, फिर धोखा, फिर खोने के दर्द और फिर अंत में ये कसम कि अब कभी नहीं। उसके पहले के हर मर्द ने इस दीवार की ईंटें रखी हैं, कोई धोखे के कारण या फिर कोई ऐसे रिश्ते से जहां बिछड़ने का गम गहरा था, और अब वो एक किला बन चुकी है। आप इसे महसूस करेंगे जब आपकी बातचीत सतह पर ही घूमने लगेंगे। आप उससे उसके डर, उसका बचपन, उसके जिंदगी के निर्णायक पल पूछेंगे और वो तुरंत दिशा बदल देगी। शायद कोई मजाक कर दे, शायद गोलमोल जवाब दे, या विषय को इतनी सहजता से बदल दे कि आपको देर से एहसास हो। लेकिन आपके भीतर कहीं गहराई में आप जानेंगे कि वो कुछ छिपा रही है। खतरा आपके लिए तब बढ़ता है जब आप सच्चे जुड़ाव के लिए अपने दिल की बात पहले खोलते हैं। आप अपनी परेशानियां, अपने सपने, अपने टूटे रिश्तों की कहानियां बांटते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी ऐसा ही करेगी और वो जवाब भी देगी, गर्मी से, अपनापन दिखाकर, इतना कि आपको लगेगा कि वो आपको समझती है। लेकिन उसके जवाब में वही गहराई नहीं होगी। वो सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही है पर वास्तव में साझा नहीं कर रही। समय के साथ ये रिश्ता असमान हो जाता है। आप लगातार जीवन में ज़्यादा देते हैं और बदले में उस औरत से बहुत कम पाते हैं। आप अपना दिल लगाकर उसमें निवेश करते हैं, लेकिन असल में ये रिश्ता शुरू से ही सीमित होता है। और जब टकराव आता है, जो हर रिश्ते में आता ही है, तो उसकी दीवार और भी मजबूत हो जाती है। समस्या सुलझाने के बजाय वो और भी चुप हो जाएगी, कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी और सीधे कह देगी कि ये रिश्ता उसके लिए काम नहीं कर रहा। ये इसलिए नहीं कि वो उलझन में है, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया है कि उस दीवार के पीछे रहना उसके लिए असली नज़दीकी से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। तो ध्यान दीजिए, अगर हफ्ते महीनों में बदल जाए और आप अब भी उन्हीं सतही बातों पर चक्कर लगा रहे हों, अगर चाहे कितनी भी शारीरिक नज़दीकी हो जाए, फिर भी आपके बीच एक अदृश्य दूरी बनी रहे, तो समझ लीजिए ये आपकी कल्पना नहीं है, ये वही दीवार है। और ऐसे इंसान को चाहना जो हमेशा उस दीवार के पीछे छिपा हो, आपको धीरे धीरे और चुपचाप थका देगा, जब तक एक दिन आप जागकर ना समझ जाएं कि आप पूरे समय अकेले थे। अब तीसरा संकेत, उसके आसपास मर्दों का भीड़-भाड़ वाला घेरा होता है। आपने शायद ये वाक्य सुना होगा, वो तो बस दोस्त हैं। और हाँ, कभी कभी ये सच भी होता है। लेकिन जब किसी औरत का पूरा सामाजिक दायरा ज़्यादातर मर्दों से भरा हो, जब उसके फ़ोन पर दिन भर ऐसे लड़कों के मैसेज आते रहें जिन्हें आप जानते भी ना हों, जब हर विषय पर उसके पास किसी न किसी मर्द की कहानी हो, तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये बात आपको समझना जरूरी है। जो औरतें हमेशा कई मर्दों को अपने आसपास बनाए रखती हैं, वो सिर्फ दोस्ताना स्वभाव के वजह से ऐसा नहीं करती। बहुत बार ये एक तरह का वैलिडेशन रूप होता है। ये लगातार इस एहसास से जुड़ा होता है कि लोग मुझे चाहते हैं, मैं आकर्षक हूँ, मैं मायने रखती हूँ, और ये एहसास लत जैसा बन जाता है। संकेतों पर नज़र रखिए। वो अपने कई एक्स बॉयफ्रेंड से अब भी संपर्क में रहती है। उसके बेस्ट फ्रेंड मर्द खुले तौर पर बता चुके होते हैं कि मौका मिले तो वो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब आप उनसे पूछते हैं तो वो हंसकर टाल देती हैं, अरे वो तो बिल्कुल निर्दोष है, या हम तो बचपन से जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि निर्दोष दोस्त आधी रात को मैसेज नहीं करते। निर्दोष दोस्त ऐसे समय पर तभी फोन नहीं करते जब आप शहर से बाहर हों। एक और साफ संकेत ये है कि उसकी महिला मित्रताएं बहुत कमजोर होती हैं, या लगभग ना के बराबर। क्यों? क्योंकि औरतों के साथ गहरी दोस्ती बनाए रखने के लिए भावनात्मक संतुलन और गहराई की जरूरत होती है। और अगर कोई औरत आदत डाल ले
कि उसे तुरंत सतही तसल्ली, मर्दों की तारीफ और ध्यान से मिलती है, तो फिर महिला मित्रताओं में लगने वाली मेहनत और ईमानदारी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। मर्द दोस्तों से ज्यादातर भावनात्मक गहराई की उम्मीद नहीं की जाती। वो बस ध्यान देते हैं, कभी कभी हल्का सा फ्लर्ट करते हैं, और यहीं छिपा होता है अनकहा बैकअप प्लान। आपको लग सकता है कि वो वफादार है और शायद वो खुद भी यही मानती हो, लेकिन उसके अवचेतन मन में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर आपका रिश्ता टूट जाए या थोड़ी दिक्कत आ जाए तो उन दोस्तों में से कोई भी कुछ ही दिनों में उसकी जगह ले सकता है। उसे नई शुरुआत नहीं करनी पड़ती, वो बस अपनी सूची से किसी को आगे बढ़ा देती है। कड़वी सच्चाई ये है कि जो औरत लगातार मर्दों के ध्यान के नेटवर्क से जुड़ी हुई रहती है, वो सच में उपलब्ध ही नहीं होती, ना भावनात्मक रूप से ना मानसिक रूप से। और चाहे वो कितनी भी बार कहे वो तो बस दोस्त हैं, आपको अंदर से एक हल्का सा मुकाबले का दबाव महसूस होगा, और भरोसा कभी भी ऐसे माहौल पर नहीं टिक सकता। अब चौथा संकेत, वो नज़दीकी को करेंसी की तरह इस्तेमाल करती है। ये वाला सबसे खतरनाक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये छल है, बल्कि इसलिए भी इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तब तक जब तक आप गहरे फंस ना जाएं, आपको लगेगा कि आप सच्ची नज़दीकी बांट रहे हैं, लेकिन असल में आप एक लेन देन में फंसे होते हैं। वो आपको नज़दीकी नहीं दे रही, बल्कि उसका सौदा कर रही है। ये कैसे दिखता है? मान लीजिए कि आप दोनों के बीच तनातनी है, शायद किसी बात पर असहमति हो गई, शायद आपने उसकी किसी मांग को ना कहा, शायद वो किसी झूठ में पकड़ी गई। अचानक उसका बर्ताव बदल जाएगा, वो नर्म हो जाएगी, ज़्यादा प्यारी लगेगी, शायद शारीरिक रूप से और भी आकर्षक बन जाएगी, और देखते ही देखते माहौल हल्का हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब ठीक हो गया, पर सच ये है कि समस्या गई नहीं, बस उसकी कीमत चुका दी गई। उल्टी तरफ देखिए, जब वो नाराज हो या अपनी बात मनवाना चाहे तो नज़दीकी सबसे पहले गायब होगी। ये इसलिए नहीं कि उसका सचमुच मन नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसको पता है कि इससे आपको झटका लगेगा। ये असली बाउंड्री नहीं है, ये एक सजा है जो आपको भीतर से हिलाने के लिए दी जाती है। उसने सीख लिया है कि आपकी नज़दीकी की चाह को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, चाहे उसे माफ़ी चाहिए, कोई एहसान, या आपका चुप रहना। औरतें जो सालों छोटे छोटे जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाले रिश्तों में रही हों, अक्सर सीख जाती है कि कौन सा हथियार सबसे जल्द काम करता है, और शारीरिक नज़दीकी जब हथियार बन जाए तो सबसे ताकतवर साबित होती है, क्योंकि ये एक साथ आपके शरीर, आपके जज्बात और आपके अहम को छूती है। यहाँ असली राज है समय। ध्यान दीजिए कि उसका अपनापन कब आता है और कब गायब होता है। क्या वो सचमुच अचानक होता है, या हमेशा तभी होता है जब आप उसकी कोई बात मान चुके हों? क्या वो ठीक उसी वक्त गायब होता है जब वो आपसे नाराज़ हो? अगर टाइमिंग इतनी सटीक लगे कि इत्तेफाक ना हो सके, तो शायद इत्तेफाक है ही नहीं, क्योंकि सच साफ है, जब नज़दीकी करेंसी बन जाती है तो प्यार कारोबार बन जाता है, और ऐसे कारोबार में आप कभी भी बराबरी के साथी नहीं रहते। आप बस एक ग्राहक बन जाते हैं जिसे ये तक नहीं पता कि वो कीमत चुका रहा है। पांचवा संकेत, उसने मर्दों को पढ़ने और नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। एक फ़र्क है उस औरत में जो मर्दों को स्वाभाविक रूप से समझती है, जो संवेदनशील, सहज और ध्यान रखने वाली होती है, और उस औरत ने जिसने मर्दों को पढ़ने को एक अध्ययन बना दिया है। पहली चीज़ सहज है, लेकिन दूसरी जानबूझकर सीखी जाती है। ऐसी औरत कई तरह के रिश्तों से गुजर चुकी होती है, इतने कि मानो उसने मर्दों के व्यवहार पर अपनी निजी प्रयोगशाला चला ली हो, और उसे पता है कि कौन सा बटन कब दबाना है। शुरुआत में ये जादू जैसा लगता है। वो आपको ऐसे तरीके से तारीफ करती है जो सीधे आपके अहम को छूती है। वो उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करती है जिन्हें आप चाहते हैं कि लोग देखें। आपका आत्मविश्वास, आपका नेतृत्व करने का अंदाज, आपके सपने। आपको लगता है कि कोई गहराई से आपको समझ रहा है, जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन यही जगह है जहां आपको सावधान रहना चाहिए। असली समझ धीरे धीरे बनती है। जो तुरंत परफेक्ट मेल जैसा लगे, वो अक्सर सिर्फ इस वजह से होता है कि उसने आपको बहुत जल्द पढ़ लिया है। वो आपकी ताकत के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी बहुत तेज पहचान सकती है, और एक बार जब उसके पास ये नक्शा आ जाए तो वो आपको एक गाने की तरह बजा सकती है। जब उसे आपको और पास खींचना होता है तो वो आपके गर्व को सहलाती है। जब उसे आपको अस्थिर करना होता है तो वो आपकी असुरक्षाओं पर चोट करती है। एक पल आपको लगेगा कि आप उसके हीरो हैं, अगले ही पल आप खुद पर शक करेंगे।
और उसी से दिलासा चाहेंगे। खतरा ये है कि ये खेल बहुत महीन है। वो खुले तौर पर मांग नहीं रखेगी, बल्कि धीरे धीरे आपके जज्बातों को ऐसे मोड़ेगी कि नियंत्रण उसी के पास रहे। उसे पता है कब मीठा बनना है, कब दूरी बनानी है, कब तारीफ करनी है और कब चुप्पी से काम लेना है। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है ताकि आप जुड़े भी रहें और असमंजस में भी। सबसे डरावनी बात यह है कि मर्द अक्सर इस खेल को जुनून समझ लेते हैं। वो भावनात्मक उतार चढ़ाव को गहरे रिश्ते की निशानी मान लेते हैं। ऊंचाइयां नशे जैसी लगती है और गिरावट आपको और ज्यादा पीछे भागने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे आप इस चक्र के आदी हो जाते हैं। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक शर्तिया प्रशिक्षण है। अगर आपको लगे कि आपके रिश्ते की हर भावना किसी और के हाथों से संचालित हो रही है, तो समझ लीजिए ऐसा ही हो रहा है। और एक बार जब आपको ये डोरियां दिख जाए तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। फिर आपके पास चुनाव होगा, या तो आप उसकी स्वीकृति के लिए नाचते रहिए या फिर ये खेल छोड़कर अपना नियंत्रण वापस लीजिए। छठा संकेत, उसे अपने अतीत को लेकर ना तो शर्म है और ना ही कोई संकोच। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी की पुरानी जिंदगी पर नजर रखी जाए या उनसे परफेक्शन की उम्मीद की जाए। बात उस स्वाभाविक गोपनीयता और चयनशीलता की है जो भावनात्मक नजदीकी की हिफाजत करती है। जब वो चीज गायब हो जाती है तो ये बहुत कुछ बताती है कि वो रिश्तों को कैसे देखती है और आपको कैसे देख सकती है। ऐसी औरत अपने पूर्व प्रेमियों की कहानियां बस साझा ही नहीं करती, बल्कि उसे ऐसे सुनाती है जैसे कोई साधारण वीकेंड का किस्सा सुना रही हो। वो खुलकर बता सकती है कि कितने लोगों के साथ रही है, या पुराने रिश्तों के बारे में इतने विस्तार से बोल सकती है कि लगे जैसे वो आपको ये साबित करना चाहती है कि उसे बहुत अनुभव है। और सबसे बड़ी बात, वो इसे अपनी खासियत के तौर पर पेश करती है। आप देखेंगे कि उसकी बातें करते समय कोई झिझक नहीं होती, भाषा में कोई नरमी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ बातें निजी हैं और उसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए वो बातें निजी रही ही नहीं। बार बार दोहराने से वो सामान्य लगने लगी है। जब कोई नज़दीकी अनुभव बार बार हो चुका हो तो वो अपनी खासियत खो देता है, और जब कोई चीज़ खास नहीं रहती तो वो पवित्र भी नहीं रहती। अगर आप उससे उसके अतीत के बारे में कोई सवाल पूछे और वो रक्षात्मक हो जाए, बात को पलटकर आप पर डाल दे या आपको असुरक्षित या पुराना सोचने वाला कहे, तो समझिए कि ये सिर्फ टाल मटोल नहीं है। ये उस सच्चाई को मानने से इनकार है कि उसका अतीत उसके वर्तमान पर असर डाल सकता है। वो असर से जुड़ने के बजाय बहस से जुड़ती है। ये लापरवाही उसके आपके रिश्ते में भी झलक सकती है। जैसे वो अपने अतीत के किस्से आसानी से दूसरों से साझा करती है, वैसे ही आपके बारे में भी बातें बाहर जा सकती हैं। निजी और सार्वजनिक के बीच की दीवार पतली हो जाती है, और जब ये सीमा टूट जाए तो भरोसा बहुत नाजुक हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि वो अपने इतिहास के बारे में किस तरह बोलती है। क्या उसमें कोई संवेदनशीलता है, कोई परवाह झलकती है जब वो नज़दीकी अनुभवों का जिक्र करती है, या फिर ये बस एक और कहानी सुनाने जैसा है? क्या वो आपके साथ बन रहे रिश्ते की गहराई को समझती है, या आप बस उसके लंबे किस्सों के किताब का अगला अध्याय हैं? क्योंकि अगर उसे समझ में ही नहीं आता कि गोपनीयता क्यों मायने रखती है, तो उसे ये भी समझ नहीं आएगा कि आप क्यों मायने रखते हैं, कम से कम उस तरीके से नहीं जिसकी आप आशा रखते हैं। अब सातवां संकेत, उसके रिश्तों का इतिहास हमेशा छोटे समय का होता है। पहली नज़र में ये हानि रहित लग सकता है। लोग डेट करते हैं, चीज़ें काम नहीं करती और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यही जिंदगी है ना? हाँ, कभी कभी तो है। लेकिन जब आप एक पैटर्न देखने लगते हैं, रिश्ते जो कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चलते, जुड़ाव जो तेजी से जलते हैं और उतनी ही तेजी से बुझ जाती है, तो ये बदकिस्मती नहीं बल्कि एक नक्शा है। ऐसे मामलों में हर रिश्ता एक जैसी पथकथा पर चलती है। शुरुआत में गहरी खिंचाव, बहुत तेज नज़दीकी और फिर उतनी ही तेज गिरावट। वो इन अंतों को दोनों की सहमति या बस किस्मत में नहीं था कहकर बताएगी। लेकिन जरा गहराई से देखिए, उसकी कहानियां ज़्यादातर बाहरी वजहों पर केंद्रित होंगी। समय, हालात, सामने वाले की खामियां, लेकिन कभी उसकी ये कमी पर नहीं कि वो लंबे समय तक बनने वाला रिश्ता बना ही नहीं पाती। क्यों ये बात मायने रखती है? क्योंकि असली लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता सिर्फ वो शुरुआती हनीमून फेज में नहीं बनता। वो तो बाद के दौर में गढ़ा जाता है। जब टकराव आते हैं, जब नई ताजगी कम हो जाती है, जब मतभेदों को संभालना पड़ता है, वहीं पर असली गहराई पैदा होती है। लेकिन अगर उसने इतना लंबा रिश्ता निभाया ही नहीं कि उस चरण तक पहुंचे, तो उसने उन्हें संभालने के हुनर भी कभी नहीं सीखे।
ये पैटर्न और गहराई की ओर भी इशारा करता है। नई मोहब्बत की सनसनीखेज शुरुआत की लालसा, लगातार मैसेज, चाहत का नशा, ये सब एक लत की तरह है। और जैसे हर लत में होता है, जब वो नशा उतर जाता है तो अगली खुराक की तलाश शुरू हो जाती है। समस्या ये है कि टिकाऊ रिश्ते स्थिरता पर टिकते हैं और स्थिरता कभी भी उतना रोमांच नहीं देती जितना नई शुरुआत देती है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसके रिश्तों के इतिहास पर ध्यान दें, सिर्फ उसकी कहानियों पर नहीं। सवाल पूछें, पैटर्न खोजें। अगर उसका कोई भी रिश्ता 6 महीनों से आगे कभी नहीं चला तो ये महज एक संयोग नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि उसने प्यार के उस असली हिस्से को कभी जिया ही नहीं जो लंबे समय तक टिकता है। क्योंकि जब आप ये पैटर्न देख लेते हैं तो समझते हैं कि ये सही आदमी ना मिलने की बात नहीं है, ये उस असहजता से भागने की आदत है जो किसी के साथ टिके रहने में आती है। और अगर उसका इतिहास यही रहा है तो संभव है वो आपका भविष्य भी बन जाए, जब तक कि आप खुद समय रहते दूरी ना बना लें। जब आप इन 7 संकेतों को एक साथ देखते हैं तो एक तस्वीर साफ होने लगती है। बात सिर्फ किसी के अतीत को जज करने की नहीं है, असली बात यह है कि ये समझना कि पैटर्न इंसानों को गढ़ते हैं। हर एक संकेत एक धागा है और सभी मिलकर एक पूरा कपड़ा बुनते हैं। और वही कपड़ा आपको दिखाता है कि क्या कोई महिला सच में ऐसा रिश्ता बना सकती है, और वही कपड़ा आपको दिखाता है कि क्या कोई महिला सच में वैसा रिश्ता बना सकती है जैसा आप ढूंढ रहे हैं। बहुत से पुरुष इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। इन चीज़ों को मैंने अपने लाइफ के अनुभवों के साथ सीखा है। पुरुष आकर्षण से अंधे हो जाते हैं या ये उम्मीद रखते हैं कि वो अलग साबित होंगे। उन्हें लगता है कि उनका प्यार उसके पैटर्न बदल देगा, लेकिन पैटर्न बस इसलिए नहीं बदलते कि आप परवाह करते हैं। वो तभी बदलते हैं जब इंसान खुद उनका सामना करना चुनता है, और ये बहुत दुर्लभ है। अब आपने देख लिया, भावनात्मक सीमाओं की कमी, स्थायी दीवारें, लगातार पुरुष ध्यान, नज़दीकी को हथियार बनाना, सोची समझी चालें, अतीत के प्रति लापरवाही और छोटे छोटे रिश्तों का सिलसिला। ये सब कोई बिखरे हुए लक्षण नहीं है, ये अनुभव के छोड़े हुए निशान हैं, और ये निशान हमेशा किसी दिशा की ओर ले जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको साफ पता लग जाएगा कि वो रास्ता कहाँ जाता है, और तब आपके पास चुनाव होगा। क्या आप सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं? अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर साझा करें। वो संकेत बताइए जो आपने खुद महसूस किए हैं, क्योंकि हो सकता है कोई और आदमी इन्हीं हालातों से गुजर रहा हो और उसे अंदाज़ा भी ना हो। और अगर आप अपनी समझ और तेज करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वैल्यू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गहरी बातचीत आप कभी मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही मूल्यवान बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।